अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। यूनान में आपने पेपर जमा करवाए हुए हैं वर्क परमिट के लिए, तो उसमें बाज़ अफराद के वर्क परमिट्स लेट हो रहे हैं और बाज़ अफराद के वर्क परमिट्स रिजेक्ट भी हुए हैं। हमारे अपने भी रिजेक्ट हुए हैं कि हमने भी वर्क परमिट जमा करवाए हुए थे किसी बंदे के ज़रिए से, तो वो वर्क परमिट भी रिजेक्ट हुए हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने जो सालाना मालक का टैक्स होता है जो पेपर जमा करवाता है, उसकी मिकदार जो है वो पहले से बढ़ा दी है। तो इस वजह से जो पेरिफेरियाज़ हैं वो नए टैक्स की जो फ़ाइल सबमिट हुई है, जो हाल ही में हुई है, यानी कि 2024 वाली, उसमें जिस मालक का टैक्स मुकम्मल होगा उसी के हिसाब से उसको बंदे जो हैं वो देने पड़ेंगे। मिसाल के तौर पर एक बंदे ने, मालक ने 6 बंदों के पेपर जमा करवाए और उसका टैक्स जो है वो पुराने टैक्स के मुताबिक 6 बंदों के मुताबिक था, लेकिन अब जो नया टैक्स आया है तो वो 4 बंदों का आया है, तो वो 4 ही बंदे अप्रूव होंगे, 6 नहीं होंगे। तो इसलिए वो अफराद जिन्होंने ग्रीस में पेपर जमा करवाए हुए हैं वर्क परमिट के लिए, ठीक है, पाकिस्तान से बंदे मंगवाने के लिए, तो वो अपने मालिकान वगैरह से रब्ता करके अपनी फ़ाइल की पोजीशन को ज़रूर चेक करवा लें, क्योंकि अब जो टैक्स की मकदार है वो बढ़ा दी गई है। तो इसलिए नए टैक्स के मुताबिक फिर पेपर निकलेंगे। बाज़ अफराद जिन्होंने, ऐसे मालक जिन्होंने 2 पेपर जमा 2 बंदों के करवाए हुए थे, उनका 1 का निकला है, किसी ने 3 के करवाए थे तो उनके 1 के निकलेंगे, किसी ने 5 के करवाए थे तो उनके 2 के निकलेंगे। ये डिपेंड करता है कि मालिक का जो टैक्स पेयर है, मालिक उसकी जो दिल-ओ-सी जहाँ का यूनान का जो पेपर होता है उसकी वो कितने की है। तो इसलिए क्योंकि ये गवर्नमेंट ने ये सिस्टम चेंज किया है, दिल-ओ-सी को बढ़ाया है। मिसाल एक दे रहा हूँ कि अगर पहले 10,000 यूरो पे अगर एक बंदा आता था, तब अगर उन्होंने 20 किया है तो पहले 20 पे 2 बंदे आ जाने थे, अब 20 पे 1 बंदा आना है। तो ये तरीक़ेकार है, इसलिए बाज़ बंदों के पेपर जो हैं वो ग्रीस में जमा है और वो निकल नहीं रहे और वो परेशान है कि पता नहीं कोई ऐसा ना हो, क्यों नहीं निकल रहे। तो बाज़ जो हैं वो इस वजह से भी पेपर कैंसिल हो रहे हैं। तो इसलिए बेहतर है कि अपने वो अफराद जिन्होंने पेपर जमा करवाए हुए हैं, अपने मालिकान के ज़रिए या किसी के ज़रिए भी इस इन्फॉर्मेशन को लें कि उनके टैक्स वगैरह जो है वो पूरा है ना, ताकि उनको एंड पे जाके फिर नाकामी का सामना ना करना पड़े। हमने भी पेपर जमा करवाए हुए थे किसी बंदे के ज़रिए, तो जब एंड पे पता चला 5 माह इंतज़ार करने के बाद, 6 माह इंतज़ार करने के बाद पता चला जी वो टैक्स की वजह से पेपर कैंसिल हो चुके हैं, तो अब फिर वो 5-6 माह ज़ाया चले जाते हैं। तो इसलिए साथ-साथ इन चीज़ की इन्फॉर्मेशन लेते रहें। वो अफराद जिन्होंने पेपर जमा करवाए हुए हैं वर्क परमिट के लिए यूनान में, वो अपने मालिकान से, अपने वकीलों के ज़रिए मालिकान के जो टैक्स हैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेके ये चेक कर लें, ताकि उनको भी एंड पे इंतज़ार करने के बाद नाकामी का सामना ना करना पड़े। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप सबको दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फ़रमाए, हर दुख और तकलीफ़ से महफूज रखे, एक दूसरे का साथ देते रहें, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला सबको कामयाबी अता फ़रमाएगा। जज़ाकल्लाह।